राजस्थान की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी अब शुरू होने वाली हैं। खबर यह है कि राजस्थान कांग्रेस जिस तरीके से विधायकों से फीडबैक ले रहा है, 1-to-1 बैठक कर रहा है, 13 सवालों के जो जवाब मांगे जा रहे हैं उसी के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किन विधायकों को टिकट देना है और किन का टिकट काटना है। 13 सवालों के जरिए कांग्रेस हाईकमान राजस्थान कांग्रेस के उन विधायकों से उनकी सोच, उनकी ताकत और उनकी राय जानना चाह रहा है कि किन किन विधायकों में कितनी राजनीतिक हैसियत अपने क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र को कितना जानते हैं। ये सभी 2018 का विधानसभा चुनाव जीते हैं और 2023 में कहीं इनके खिलाफ इनके विधानसभा क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। इन 13 सवालों के जरिए ये सभी जवाब खोजे जा रहे हैं। अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इन 13 सवालों के जरिए कांग्रेस हाईकमान को यह रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की वर्तमान की स्थिति क्या है। वहीं इन 13 सवालों के अलावा सचिन पायलट समर्थक विधायकों से भी उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी ली जा रही है। तो बहुत सारे पायलट समर्थक विधायकों की अशोक गहलोत से नाराजगी भी है कि उन्होंने पायलट समर्थक विधायकों के लिए कुछ काम नहीं किया, उनकी कोई मांगे नहीं मानी। पायलट को हमेशा से कमजोर करने के लिए पायलट समर्थक विधायकों को उतनी खासा तवज्जो नहीं दी गई, जबकि बसपा से आए विधायक और निर्दलीय विधायकों को गहलोत सरकार ने ज्यादा तवज्जो दी है। अब इन सवालों के जरिए अशोक गहलोत इन सभी का पानी नाप रहे हैं कि ये सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में कितना ताकतवर हैं। 13 सवालों के जरिए सचिन पायलट की भी जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा। गहलोत अपने सभी विधायकों से भी बातचीत कर रहे हैं। रंधावा के बाद अशोक गहलोत भी विधायकों से मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट से किस तरह से निपटा जाए और उनके बिना चुनाव कैसे जीता जाए। तो वहीं कुछ गहलोत समर्थक विधायकों की मुख्यमंत्री को यह भी सलाह है कि अगर आप सचिन पायलट को किनारे रखकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसी वजह से गहलोत भी सचिन पायलट के खिलाफ ज्यादा बोलने से अब बच रहे हैं। सचिन पायलट के अनशन पर भी गहलोत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ कुछ बयान ही उनके चर्चा में आए हैं। नहीं तो अशोक गहलोत जिस तरीके से पायलट के ऊपर हमलावर रहे थे सचिन पायलट के अनशन करने के बाद, तो उम्मीद की जा रही थी कि गहलोत की तरफ से भी ताबड़तोड़ जवाब दिए जाएंगे। लेकिन गहलोत भी सचिन पायलट की ताकत को देखते हुए कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। सचिन पायलट के ऊपर बयान देने से 2023 के चुनाव में उनको खासा नुकसान हो सकता है। खासकर गुर्जर, मीणा और जाट क्षेत्रों में सचिन पायलट अपनी पकड़ है, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इसी वजह से अपने इन 13 सवालों में जातिगत और धार्मिक समीकरण भी पूछ रही है कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाए। वहीं सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट इस बैठक से दूर हैं और इन बैठकों से दूर रहकर पायलट अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में हैं। अब वह भी किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे अशोक गहलोत इन 13 सवालों के जवाब से कुछ भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान इन सभी विधायकों का फॉर्म दिल्ली मंगाएगी, उसके आधार पर ही तय होगा कि किसने क्या जवाब दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि अभी तक जिन जिन क्षेत्रों के विधायकों से मुलाकात हुई है उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो किसी के जवाब अच्छे नहीं हैं। उसके आधार पर भी यह तय किया जा रहा है कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत जोर शोर चल निकली है कि जब सभी विधायकों के फॉर्म मिल जाएंगे, सभी का जवाब देख लिया जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि किसको टिकट देना है और नहीं देना है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसी फॉर्म के आधार पर, उनके जवाबों के आधार पर, उनकी जानकारी के आधार पर कामकाज कितना उन्होंने किया है, कितना सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा है, इन सभी की रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस हाईकमान को दे दी जाएगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किसको मंत्रिमंडल में रखना है और फेरबदल में किन लोगों को मौका देना है। बताया यह भी जा रहा है कि गहलोत समर्थकों से ज्यादा अच्छा काम सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने किया है। भले ही अशोक गहलोत पायलट समर्थक विधायकों को योजनाओं को लागू करने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन ये सभी विधायकों ने अपनी अपनी बातें कहकर अशोक गहलोत सरकार से पैसे लिए और धरातल पर खुद को मजबूत किया है।